अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी विद मैक्रोनी। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। यहाँ मैं स्पैगेटी बनाने के लिए ले रही हूँ स्पैगेटी, ठीक है। मैक्रोनी ले रही हूँ, यहाँ पे मैं टोस्टेड मैक्रोनी ले रही हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बंद गोभी ले रही हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटा बंद गोभी का फूल है, इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने। गाजर ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 अदद गाजर हैं, इसको भी बारीक बारीक काट लिया मैंने। मटर ले रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़े से मटर हैं ये। बोनलेस चिकन ले रही हूँ 1 पाव, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। शिमला मिर्च ले रही हूँ मैं, 2 अदद शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। सोया सॉस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सोया सॉस तकरीबन आधा कप यूज़ करूँगी मैं। ज़ीरा है ये, ज़ीरा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक हस्बे ज़रूरत, अपने जायके के हिसाब से जितना आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। इसमें मैं पानी को हमने अच्छी तरह उबालना है। इसमें मैं नमक डालूंगी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक इसमें मैं डालूंगी, और ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल डालूंगी। ये 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से हमारी जो स्पैगेटी और मैक्रोनी है वो आपस में चिपकेंगी नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्पैगेटी जो है वो मैं यहाँ ये पूरा पैकेट यूज़ करूँगी, और मैक्रोनी का भी पूरा पैकेट यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पानी देख सकते हैं आप, पानी उबलना शुरू हो गया हमारा। इसमें अब हम डाल देंगे स्पैगेटी। स्पैगेटी का मैं पूरा पैकेट यूज़ कर रही हूँ, और मैक्रोनी भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों को हम इकट्ठा भी उबाल कर सकते हैं, और अलग अलग भी। इकट्ठा अगर उबाल लेंगे हम तो टाइम की बचत हो जाएगी। यहाँ मैंने मैक्रोनी भी डाल दिया। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अच्छी तरह से हिला देंगे हम इसे, और तकरीबन हम इसे 15 मिनट 10 मिनट ज़रूर पकाएंगे। ये देखें, ये उबलना शुरू हो गई है। इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जब तक हमारी ये मैक्रोनी और स्पैगेटी गल ना जाए। ये देखें आप, ये अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे किसी बर्तन में। हम जालीदार बर्तन में इसका सारा पानी निकाल देंगे, और हमने इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालना है। ठंडा पानी डालने से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया मैंने, 1 कप ऑयल है ये, और इसमें मैं चिकन डाल दूंगी, और 2 से 3 मिनट हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट इनफ होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं और ये जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये, इसलिए हम 2 से 3 मिनट ही जस्ट इनको फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम मटर डालेंगे, और गाजर भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको भी हम 1 से 2 मिनट हम इसको भी फ्राई कर लेंगे इसी में। मटर और गाजर थोड़ा टाइम लगाते हैं गलने में, इसलिए आप पहले मटर और गाजर ही शामिल करें। बंद गोभी और शिमला मिर्च आप बाद में शामिल करें। पहले आप मटर और गाजर को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। एक से 2 मिनट हम बस इसको फ्राई करेंगे। इसमें चम्मच हम चलाते जाएंगे। अब इसमें हम बंद गोभी ऐड कर देंगे, और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको भी पका लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको भी 1 से 2 मिनट हम हिला लेंगे।
इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करें। कुछ लोग थोड़ी स्पाइसी स्पैगेटी पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप काली मिर्च भी ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस भी हमने इसमें डाल दिया, तकरीबन आधा कप सोया सॉस है। और यहाँ सिरका मैं शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें। अगर ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हम तकरीबन 2 मिनट ढक देंगे ताकि इसमें जो सोया सॉस और थोड़ा सा पानी है सब्जियों ने छोड़ा हुआ वो खुश्क हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें आप। अब इसमें कोई पानी नहीं है। इसमें हम अब स्पैगेटी और नूडल्स ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आराम आराम से हमने इनको मिक्स करना है। हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये मिक्स हो चुकी हैं। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। स्पैगेटी हमारी तकरीबन रेडी है। ये देखें जी, अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी विद मैक्रोनी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।